राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक तरह से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और अगली जो दौड़ है हमारी वो 100K की है। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स की है। 10,000 आपने पूरे करवा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहो और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आई होप आपको आवाज़ जो है वो सही आ रही होगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे दांतों में जो गैप होता है उसके बारे में और उसका क्या ट्रीटमेंट आता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को दिक्कत होती है कि मैं इसमें सारी चीज़ें एक तरह से जो जनरल डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना चाहूँगा और आपको वीडियो के लास्ट तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि दांतों में जो गैप होता है या फिर जाड़ आदि टूटी हुई है तो उसका क्या इलाज होगा, कितना खर्चा आएगा। तो वो एक तरह से डाउट रहता है कि भाई इतना खर्चा आता है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इस बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी कई वीडियोस हैं दांतों के गैप के ऊपर, थोड़ी सी ये मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल्ड वीडियो बना दूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि दांतों में गैप कई तरह से होता है। ठीक है, या तो बचपन से ही आपके दांतों में गैप है। ठीक है, उसका तो ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। उसमें क्या करते हैं, 12 या 13 साल तक बच्चे के परमानेंट टूथ आ जाते हैं। ठीक है, जो थर्ड मोलर्स हैं वो लास्ट में होता है कई बार, मतलब जो लास्ट की एकल जाड़े हैं 1 2 3 4, जो 4 लास्ट के थर्ड मोलर्स होते हैं वो क्या होता है, वो पेशेंट्स में मतलब किसी पेशेंट्स में वो लास्ट में आते हैं, मतलब कि 20 साल 18 साल 22 साल 24 साल इस साल में भी थर्ड मोलर्स आते हैं। ठीक है, तो उसका तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होगा, मतलब कि वायर लगाई जाएगी आपके दांतों में और उससे फिर उसको दांत का जो गैप है उसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा पहला। सेकंड, आपका जैसे कोई दांत टूट गया, बीच में से टूट गया, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी जड़ है जिसको मूल बोलते हैं उसको निकाल के वहाँ पे कैपिंग आप करवा सकते हो, ब्रिज बनवा सकते हो। तो उसकी कॉस्टिंग आती है 1500 से 2000 के आसपास। वो एक सिंगल क्राउन पड़ता है, कहीं वही है, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक। जो आपकी जिस सिटी में आपका क्लिनिक है उस हिसाब से आपका रेट वो वेरी करेगा। ठीक है, तो 1500 से 2000 2500 3000 में आपका सिंगल कैप लग जाएगी। ठीक है, अब जैसे ब्रिज बनाएंगे, वो जैसे एक दांत यहाँ का ये टूट गया, मान लो अगर ये दांत टूट गया तो इसकी रूट है वो निकाल दी जाएगी, इसको और इसको, इन दोनों की सपोर्ट लेके हम 3 दांतों का एक ब्रिज बना देंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपको किसी दांत में ठंडा गर्म तो नहीं लग रहा। अगर ठंडा गर्म लगता है तो आपकी उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दी जाएगी आपके डेंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये रहा सेकंड। अब थर्ड बात करते हैं आपका जो मिड लाइन डायस्टीमा, जैसे कि मेरे है। ठीक है, मेरे इतना नहीं है, जिनके ज़्यादा मिड लाइन डायस्टीमा होता है तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें कॉम्पोजिट, ठीक है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर देते हैं, मतलब कि लेज़र फिलिंग जिसको बोलते हैं वो कर दी जाती है। या फिर आप कैप भी लगवा सकते हो या वीनियर्स भी लगवा सकते हो। ठीक है, डिपेंड आपके जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है उस हिसाब से आप जा सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट की तरफ। नेक्स्ट हम फोर्थ बात करते हैं। अब मान लो कि आपका कोई ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में आपके दांत टूट गए हैं तो आप इम्प्लांट्स की तरफ जाएं। इम्प्लांट्स की तरफ जाओगे तो मतलब वो कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ आपका वही है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या फिक्स पार्शियल डेंचर। अगर कुछ दांत बचे हैं तो आपका फिक्स पार्शियल डेंचर लग जाएगा। अगर कुछ दांत नहीं बचे या बिल्कुल नहीं बचे तो आपका आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बन जाएगा। ठीक है, इम्प्लांट वही है, आपका 20-22 हज़ार का सिंगल इम्प्लांट पड़ेगा। तो वो कॉस्ट आप अपने जेब के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हाँ, अब मान लीजिए कि जैसे आपका एक दांत आपने निकलवा लिया। सपोज करो ये वाला दांत आपका ख़राब था और आपने आरसीटी की तरफ ना जाके आपने इसका दांत को निकलवा लिया। तो अगर ये ज़्यादा दिन तक
यही दांत, ये ज़्यादा दिन तक अगर यहाँ पे गैप रहा तो क्या होगा, अब जो फोर्सेस हैं, जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस है, दबाव आपका 4 या 5 दांत झेल रहे थे, वो आपका 2 या 3 दांतों पे आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं कहीं पे चला गया था, तो उसमें क्या मैंने आपको बता दिया कि कैपिंग हो सकती है, ठीक है, रेस्टोरेशन आप करा सकते हो, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, बाकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स हो सकता है, वीनियर्स आप लगवा सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करेगी उस हिसाब से। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा दिन उस दांत में जो आपने दांत निकलवाया गैप ना रहने दें, उस पर ब्रिज बनवा लें। ताकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ से आपने दांत निकलवा लिया, यहाँ से आपने दांत निकलवा लिया। अब जब तक आप इस दांत को नहीं भरवाएंगे, यहाँ से आपने दांत निकलवा लिया, अब फोर्स पहले क्या हो रही थी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जो भी मेस्टिकेटरी फोर्सेज है वो सारे दांत उसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही दांत निकला तो ये जो सपोर्ट थी इस दांत की वो दूसरे दांतों पे आएगी, और ये दांत धीरे धीरे या तो इधर की तरफ जाएंगे और ये वाले इधर की तरफ जाएंगे। तो बेटर है इन दोनों साथ वाले दांतों की कटिंग करवा के इन पे एक तरह से ब्रिज ऐसे बनवा के और फिक्स दांत आप लगवा लें, ताकि जो फोर्सेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सारे दांतों पे और आप मैस्टिकेशन आराम से कर सकें। तो ये चीज़ थी, ठीक है। दांतों के गैप को भरने के लिए डॉक्टर्स जो हैं, डेंटिस्ट जो हैं, वो अलग अलग ट्रीटमेंट्स करते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, वीनियर्स, ठीक है, कॉम्पोजिट बिल्डअप करते हैं, ठीक है, और कैपिंग करते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो मेन थे मैंने आपको बता दिए। जैसे जैसे केस होता है उस केस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, अलग अलग केसेस का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरह से भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कि टंग एक्सरसाइजेस करवाता है आपका डेंटिस्ट, ठीक है, और एक तरह से डेंटल बॉन्डिंग एजेंट्स लगाता है, ठीक है, और एक तरह से एनकरेज और जिसको बैंड्स बोलते हैं वो भी आपके दांतों के बीच में प्लेस किए जाते हैं। एनकरेज अलग अलग तरह से होती है, दांत को थोड़ा सा अपनी पोजीशन से धीरे धीरे पुल करना, पुश करना या पुल करना, वो आपके केस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपके दांतों का जो गैप है वो फिल किया जाता है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो, ठीक है, वो आपके एक्सरे के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। मतलब पहले एक्सरे होंगे, प्रॉपर आईओपी या ओपीजी आपका डेंटिस्ट आपकी करवाएगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट जो है वो उस हिसाब से डिसाइड करवाएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की कॉस्ट मैंने आपको बताई हुई है, वही है 25 से 30 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, तो 40-50 हज़ार तक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ईयरली होता है, मतलब 1 साल इसमें लगता है, 1 से 1.5 साल, किसी केसेस में 2 साल भी लगते हैं, ठीक है। और जो एकदम क्विक वाला जो सिस्टम है वो डेंटल बॉन्डिंग एजेंट है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन है, जिसमें एकदम से गैप को फिल कर दिया जाता है, पर वो गैप पे डिपेंड करता है कि कितना आपके दांत के बीच में गैप है, ठीक है। और एनकरेज में भी टाइम लगता है, जिस हिसाब से आपकी एनकरेज प्लेस की जाती है, जैसे जैसे सीटिंग होती है हर मंथ उसको थोड़ा टाइट कर दिया जाता है, अगर कोई बैंड आपका निकला है तो उसको प्लेस कर दिया जाता है। तो घबराए ना, सॉफ्ट डाइट आपकी कर दी जाती है, तो कमज़ोरी आए तो उसमें घबराए ना, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं, ठीक है, फ्रूट्स खाएं। जो सॉफ्ट डाइट है वो आपको खानी पड़ती है, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको सजेस्ट कर देता है। तो दोस्तों भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा श्री श्याम डेंटल क्लिनिक है ससोली रोड पे ही है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ भाई, क्योंकि भाई पैम्फलेट तो मैं बांट चुका, सोशल मीडिया प्रमोशन मैं ज़्यादा कराना नहीं चाहता। अब एक ही चीज़ रह गई कि मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू बोलूं कि अपना भाई ट्रीटमेंट जो है वो टाइम रहते करवा लो डेंटल का, क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। भाई कमा किस लिए रहे हो आप? खाने के लिए ना। अब दांत में दर्द है तो खाओगे कैसे? तो दांत का ट्रीटमेंट ज़रूरी है आपका करवाना, तो उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराते रहो दांत का, ठीक है। यमुनानगर के लोकलाइट्स जो हैं वो आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं रीज़नेबल रेट पे, ठीक है। कैप, डेंचर्स
इम्प्लांट्स, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स और कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, अमलगम रेस्टोरेशन, जितनी भी रेस्टोरेशन है सब कुछ, सारा डेंटल ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पर होता है हमारे श्री श्याम डेंटल क्लिनिक पे। तो आप आएँ और हमें सेवा का मौका ज़रूर दें भाई।